मैं हूँ तो गुड़िया है, फिर बच्चा कौन रखेगा? देंगे हम, पर कोई कॉन्टेक्ट ही कौन रख रहे हमारे तो कंपनी वाले। जो कुछ बनता मारते हो, पीटते हो, गोली चलाते हो, लाठी चलाते हो, मारे पे बैठे हैं बच्चे लैस आपने परमिशन है। अरे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और वही फिलहाल आप देखोगे कि हम जो जींद तय गोहाना बाईपास है उस टोल पे खड़े हैं और वो टोल पूरा का पूरा आपने बंद दिखेगा। जो हमारी दादी ताई जो हमारे बुजुर्ग है वे भी आड़े बैठे हैं, पूरा का पूरा टोल है बंद कर रखा है और बड़ी संख्या में लोग हैं आड़े बैठे हैं। बाकी मामला की है कि टोल क्यों बंद कर दिया, तो सारा मामला पूछेंगे। राम राम जी। राम राम प्रियंका जी, आपके दर्शकाना राम राम, सभी साथियाना राम राम। यू आज टोल पूरा क्यों बंद कर दिया? ये टोल जी इसलिए बंद कर दिया, पीछे जम्मू कटरा टोल पे सुमित शिवाच का एक्सीडेंट हो गया जी। और कंपनी वादा करके उसके परिवार से भाग गई। टोल कंपनी वो टेंडर भी सुमित शिवाच ने डलवाया था इस कंपनी का, आरक्षक कंपनी का। और ये बरताना टोल भी, इसमें भी उसकी 5% हिस्सेदारी थी, 1/10 थी। और उसमें भी थी जम्मू कटरा में भी। उस दौरान भाई सामने पुठी टोल से जामनी टोल की ओर जा रहे थे, रास्ते में हादसा हो जाता भाई के साथ, जिस दौरान भाई की डेथ हो जाती है। हाँ, कंपनी ने संभाला भी नहीं, कम से कम 18 घंटे का लगभग भाई की संभाल हो पाई। जिस टाइम पे भाई बल्ड बहने से सिर फटा हुआ था, जिससे उसकी भाई की डेथ हो गई थी। उस भाई के 2 गुड़िया जी, एक 3 साल की है, एक 2 साल की है। 3-4 साल के बच्चे हुए जो मैं छोटे हैं। कमांड में वाला भी घर में कोई नहीं था, माँ बाप पहले ही गुजर गए थे, सर से साया पहले ही माँ बाप का उठ चुका था। और मान ले घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे ही है, इसका कमाने वाला भी नहीं है जी। और इसने सुमित शिवाच ने टोल पे मैनेजर रहते हुए कम से कम 500-700 लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें टीसी भी, सुपरवाइजर भी, इंचार्ज भी। और आज जम्मू कटरा के ऊपर कई लोग ऐसे मैनेजर बिठा दिए उसने ले जाके, जो कुछ जाना है नहीं कर दे। उसने बहुत कुछ दिया जी इसको, इस टोल कंपनी में रहते हुए लोगों को खूब मैनेजर बनाया है। जो समरजीत है उर्फ सुमित है। हाँ जी। तो जिस टाइम पे डेथ हुई तो उस टाइम पे टोल कंपनी ने वादा कराया था। बिल्कुल, दाह संस्कार पे आई थी कंपनी के मालिक और सभी साथी थे, जिसमें कई मैनेजर भी थे जम्मू कटरा से। वादा करके गए थे परिवार के बीच में, बोला मंगलवार को आएंगे हम, और जो परिवार का पालन पोषण है और जो स्थिति कमज़ोर बता रहे, बोला सारी चीज़ मांग पूरी करांगे माँ में। और जो इसकी सैलरी है, इसने 17-80 हज़ार रुपये जो मिला कर दे सुमित शिवाच ने, बोला वो सैलरी जब लग परमानेंट कंपनी रहेगी, बोला या चाहे 40 साल रहो हरियाणा में, चाहे 50 साल रहो रक्षक कंपनी, बोला इसकी सैलरी नुकी आती रहोगी खाते में बच्चों का भविष्य निधि को देखते हुए। और नु बोला इसका जो मुआवजा है वो मुआवजा देने का काम करेगी कंपनी। बात करके दाह संस्कार के बाद कंपनी ने ना कॉल उठाए ना परिवार से बात की। ये पीड़ित परिवार आज किसी को शौक नहीं है रोड पे आने का। 1.5 महीना हो गया, 26 दिन की भाई की सैलरी थी, सैलरी लग नहीं डाली इस रक्षक कंपनी ने। मैं बताना चाहता हूँ, इसके दौरान एक बड़ा फैसला मैम चौबीसी का, ये किसान का बेटा था, परिवार ने मिलके, मैम चौबीसी के बडाली गांव ने मिलके सभी का ये फैसला हुआ कि हम टोल फ्री करेंगे जाके। तो इस बडाली गांव का था ये? हाँ, सुरजन बैणी बडाली गांव है जी मैम के पास। हाँ, और इस सुमित भाई ने तो जी बहुत नाम कमाया, लोगों बहुत भला कराया है। तो आज ये जितने लोग आड़े बैठे हैं तो ये कौन से गांव तारे हैं? ये बडाली गांव के भी है और किसान नेता भी है, आसपास के जो गांव चारों तरफ है इन गांवों के भी है, खापाई प्रधान भी इसके अंदर। तो फिलहाल ईब की मांग है, हमारी ये मांग है कि इस पीड़ित परिवार को लिखित के अंदर मुआवजा दो। और इन जो 2 बेटियां हैं इनके खाते में भी विषय निधि का एफिडेविट कराओ। इनका जो पेमेंट बनती है नहीं कंपनी की मुआवजा राशि, वो तुरंत दी जाए। ये नहीं सांझ सवेर नहीं होगी, फैसला आज कठोर है। पहले मान ले कंपनी वादा करके मुकर गई, अब कंपनी पे क्या विश्वास करें हम। पहले ये है लिखत भी होगी, पढ़त भी होगी। और कंपनी से जो डिमांड है परिवार की है, जो मैम चौबीसा के आए हुए किसान भाई, ये सारे चाचे ताऊ दादे जो भी है भाई, इनके 2 बच्चे हैं, उसकी बिल्कुल है जी, इनके परिवार से ही है। रविंदर भाई जा रहे जी, एक बार वो उस तरफ है आ रहे प्रशासन वाले। राम 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 जी। तो ये धरना कत्ती चलने वाला है?
इधर ना लंबा चल लगा जितने न्याय नहीं मिलता दवाई ने। देखने लग रहे हैं कि उधर है जो सिलेंडर है, पतीले हैं या टेंट का सामान वो भी पहुंच गया है। हाँ जी सारा उधर पक्का हो जाएगा जितने न्याय नहीं मिलता जी। इतने तो हाँ धरना हाँ जी चालू- हाँ जी चालू रहा। हाँ जी जरूर जी। इसका जम्मू कटरा टोल भी फ्री कराएंगे जी। एक अभी हुआ इसका अम्बाड़ा में 5-4 दिन में उसका हैंडओवर है। वो टोल भी हम डंके की चोट पे कह रहे हैं प्रियंका जी चलने नहीं देवांगे इनकी बिल्कुल। ये तो फ्री है ही है, वहाँ भी टंट गड्ढे फिर। ये किसान कौम का बेटा था, किसानों के लिए हमेशा तैयार रहा करदार। किसानों के बालकों को इसने जॉब देने का काम किया है। अगर कोई इसके पास चलेगा नहीं अक्षुमित भाई मन नौकरी चाहिए मैं बेरोजगार हूँ, अब भाई सुबह आ जाइए। अगर बोला जी वो फलाना तो नुकता जगह को नहीं, बोले भाई जगह तो अपना हाथ में बनानी, माँ बना दूंगा सुबह बोला ड्यूटी चढ़ जाइए। ऐसा आदमी था जी सुमित हमारा भाई। एक और है ना बेटिया, हाँ तो अभी इस लड़के के अंदर देखो कितनी बड़ी खूबी थी। आप कौन से गांव तो नहीं गांव तो मेरा इन्हीं के साथ हूँ मैं। यहाँ गांव मेरा नारनौल है। देखो अब सरकार कहती है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो कितना महान लड़का था, कितनी बड़ी असोच थी। 2 लड़कियों के बाद इसने ऑपरेशन करवा लिया। अच्छा तो सरकार का फर्ज बनता है इसके बच्चों का क्या नाम, जब तक वो बच्चियाँ पूरी पढ़ लिख करके और ब्याह के काबिल नहीं हो जाती उनके वारिस सरकार खुद बने। हम ये अपील करते हैं ताकि हर एक को उसको न्याय भी मिले, इन बच्चियों को भी न्याय मिले, ताकि यही लड़कियां इंदिरा गांधी बनेंगी। आपने पता झांसी की रानी नहीं बनना है। बच्चों जब हम बच्चों की मदद नहीं करेंगे तो देश महान कैसे बनेगा। 4 घंटे हमारी भी 4 घंटे का है तो 4 घंटे हमने भी टाइम दो। ये बैठे हैं, ये एक लाइन जिदा हमने लाइन चलानी है नहीं, लाइन चलानी होती तो फिर ये क्यों करते? लाइन चलानी है नहीं, लाइन बंद करने खातिर तो टोल पे आके बैठे हैं। और टोल फ्री करना है, फ्री कर दिया। जब तक कंपनी बात नहीं करेगी तो टोल चालू भी नहीं होगा। आप जो कुछ बनता मारते हो, पीटते हो, गोली चलाते हो, लाठी चलाते हो, मारे पे बैठे हैं बच्चे लैश को। आपने परमिशन है आशीष जी वो फोन नहीं ठहरा जो मैं बंदा ये मैनेजर साहब के साथ नहीं है। अभी मैंने बात करी है जो मैन आदमी है ना रक्षक का, फोन नहीं उठा रहा। वो तुम्हारे भी नहीं ठहरा जी। नहीं पता चल गया उसने अब ऐसे ऐसे समस्या हो रही है टोल पे। हाँ मैं था बताओ ये पापा आप कौन सी कंपनी तो ये किसका नुकसान होने लग रहा है लाइन में? नहीं हो रहा जी। ये टोल पे आपकी वजह से हुआ तो आप हमने बेरा के मालिक का के काम हो है ठेके पे लेना लगा के काम हमने सारी बात का देना। ये सारा बात करो ये प्रशासन बात करना आपकी वजह से कोई समस्या आएगी तो आपको नुकसान है। अब ये मान लो रक्षक सिक्योरिटी की इस तरफ से समस्या है तो उसको नुकसान होगा, आप क्यों दोगे? हम खड़े हैं ना साथ में आपके। दो छोटी छोटी लड़की है, एक तो यहाँ बैठी छोटी सी और एक वहाँ खड़ी है। तो 2 लड़की है। राम राम जी। राम राम दीदी। आप पत्नी हो? हाँ मैं वाइफ हूँ उनकी। अच्छा तो आज आड़त धरने पे आपके साथ गांव भी बैठा है और लोग भी आ रहे गाँव हैं। बैठा है, पूरा समाज बैठा है मेरा, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं भाई। कुछ न्याय मिला हमने पर कंपनी वाले कौन माना। कंपनी आड़त की फोन ही नहीं उठाने लग रहे दीदी। जिस टाइम पे अंतिम संस्कार पाए थे तो उस टाइम पे के बाद उस टाइम पे तो बोला था भाई जितनी भी पार्टनरशिप थी 10% की जो भी पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप देंगे। और जितनी भी सैलरी थी जैसे 60,000 70,000 जो भी लगा रखी थी उसकी जितने दिन टोल रहेगा उतने दिन देवांगे। और जो मुआवजा हमारे पास पॉसिबल हो उसका भाई 30 लाख जितना भी हो उसका 25-30 लाख वो मुआवजा देंगे हम। पर कोई कॉन्टेक्ट ही कौन रख रहे हमारे तो कंपनी वाले। परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, 2 गुड़िया है, आप और बस ये 2 बच्चे हैं और कोई नहीं है परिवार? 4 भाण भाई थे वैसे तो वो 2 भाई 2 भाण। जैसे उनके माता पिता? नहीं हमारे मम्मी पापा नहीं हमारे। और अभी तो आप भी काम नहीं कर सकते, बच्चे भी छोटे हैं आपके। मैं काम करूँगी तो फिर बच्चा कौन रखेगा। तो भाई देखो छोटी छोटी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, एक छोटी सिया है और एक वह है। राम राम अनीता। राम राम है। और बे आज जो मांग लेकर आप बैठे हो क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँ भाई, जिस तरह 2 बार ये टोल मैनेजर रह लिया और प्रशासन भी प्रेशर बना रहा कि टोल न चालू करो। जो मालिक है कंपनी का जिसने जो इनके साथ बातचीत करी थी जिसने इनते झूठा दिलासा दिलाया था कि मैं आपके आर्थिक मदद हर तरीके तक करूँगा, वो तो आज फोन नहीं कौन ठहरा। और प्रशासन दाव दे रहा कि टोल चालू करो। ये देख इस भाई का एक बैग था जिसमें उसके डॉक्यूमेंट थे।
छुपा लिया हमारा, क्योंकि टोल पे सब जगह टोल पे सुमित का कैबिन बना हुआ था, क्योंकि जीएम थे वो। तो कौन से टोल पे उसका बैग था, वो बैग भी छुपा लिया, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, बैग भी नहीं दे रहे हमें, सारे उसी में है हमारे, कोई आईडी प्रूफ नहीं हमारे पास। एक और जो भाई का एक्सीडेंट होया है, श्याम ने रात ने उसका तो फोन आया है, वो चला गया नो बता 18 घंटे एक टोल का जीएम गायब है, एक टोल का जो कई ऑन ड्यूटी है, कई टोला ने समझ रहा है, और उसका कोई अत्ता पत्ता नहीं है। कंपनी ने ये नहीं पता कि तारा कर्मचारी कहाँ है। इस रोड पे गाड़ी 112 नंबर भी चला है, 112 नंबर वाले ने भी लापरवाही बरती, अरे एक इंसान ने लापरवाही, कंपनी की भी लापरवाही है। 18 घंटे के बाद ये पता चला कि उसका डेथ हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है। हमने दोनों लगा कहीं कंपनी ने मर्डर नहीं करवा दिया हो, जो 18 घंटे तक एक ऑन ड्यूटी कर्मचारी की संभाल नहीं हो रही, तो हमने तो इसे यूँ शक कि भाई कहीं मर्डर नहीं करवा दिया उसका, उसके डॉक्यूमेंट गायब है, उसका बैग, उसका हर एक सामान गायब है। नो बताओ, ये तो साजिश है। और फिर दूसरी बात, उस टाइम तो झूठा दिलासा दे के उसका अंतिम संस्कार करवा दिया कि गाँव घर वाले ना करें, लेकिन उस दिन के बाद इनके फ़ोन ठाणे बंद कर दिया, इनका संपर्क तोड़ गया। आज पूरे टोल फ्री है, उस कंपनी ने पता नहीं है टोल फ्री कर दिया, लेकिन अब प्रशासन वाले के साथ बात हो रही थी, और टोल मैनेजर है जो जिसने दूसरा टेंडर ले रखा उन पे, उसने 3 बार फ़ोन मिला लिया, वो बंदा फ़ोन नहीं ठहरा, इस कंपनी का मालिक स्विच ऑफ कर रहे हैं। नो बताओ, ये तो साजिश है, मर्डर है। हमने तो हमारे तो दिल में भी नू लग गया, ये तो भाई कहते घर वाले तो कहते एक्सीडेंट होया, जब तक हमने उनकी नू साजिश का पता ये कराया, डॉक्यूमेंट गायब कर लिए, उनके सामान गायब कर लिया, उनका 18 घंटे तक पता ही नहीं लगा कहाँ है हमें, तो इसका मतलब तो उसका मर्डर करवाया, कंपनी ने करवाया है, और तो किसी के साथ उसकी दुश्मनी भी नहीं थी। जब अपना घर का सदस्य घर है, इनकी तो जो कंपनी थी, इनका एक सदस्य गायब है 18 घंटे तक, इनको ये नहीं पता कि कहाँ है तुम्हारा रक्षक। हाँ, नो बताओ, ये भी दूसरी कंपनी ने टेंडर ले रखे है, दूसरे मने उसने ये उन्हें बार बार फोन करने लगे कि भाई मारा के कसूर है, आपने टोल फ्री कर दिया। अब टोल फ्री कर दिया तो उनका हक बना हुआ है कि बात करने का। प्रशासन ने प्रेशर बनाया कि टोल चालू कराओ, और कंपनी मालिक है जो जिसने यू करना, जिसके खतरा हमने टोल फ्री करके, जिस पर हमने इंसाफ चाहिए, जो भाई के साथ उन्हें दुर्घटना हुई है, कि दुर्घटना करवाई गई है, कि मर्डर है होया है, कि एक्सीडेंट होया है, इसका खुलासा तो अपने किसी ने भी नहीं मेरा, जिसकी 18 घंटे तक यही नहीं पता कि कहाँ है बंदा, घर वाले ने भी नहीं पता। तो इसमें हमारा यह नहीं समझ मेरी भाई यह साजिश कितनी गहरी साजिश है टोल कंपनी की। ये बता देते हैं, हर हाईवे पे कैमरे होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग भी नहीं दे रहे हमें। क्यों नहीं दे रहे भाई? कुछ ना कुछ तो रीजन है हमें जो नहीं दे रहे। एक्सीडेंट किधर होया? ये जामनी टोल पे। जामनी टोल पे होया, कुछ दूरी पर। हाँ, टोल से कितनी दूरी है वो एक्सीडेंट है? जहाँ 3-4 किलोमीटर के एरिया में ही है। इस कंपनी का मान ले ठेकेदार वो है, तो इस रोड पे जो हो रहा है वो उनको पता नहीं है, फिर किस चीज़ का टोल ले रहे हो हम पब्लिक से? जो जीएम है उसकी जिम्मेवारी नहीं है, छोटे वर्कर आएंगे तो क्या जिम्मेवारी लेंगे ये? इससे पहले जिस कंपनी में सुमित थे ना, वहाँ पे ना पर्ची काटने वाला एक बंदा एक्सपायर हुआ था, बिहार का था। आप किसी से पूछ लेना, 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई थी सुमित ने खुद कंपनी से। और आज सुमित के फैमिली वाले ऐसे बैठे हैं, 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। कमाने वाला भी नहीं। उस टाइम पे जब अंतिम संस्कार पे आई थी कंपनी के बंदे, खुद नहीं आई, जैसे उनके बंदे थे, तो क्या वादा करके गए थे? बोल के गए थे भी जो आर्थिक सहायता होगी, जैसे 25 लाख 30 लाख जो भी हमसे होगा वो करेंगे, जैसे जो वर्कर हैं जो भी डोनेशन करेंगे मिलके वो भी देंगे हम आपको, और 3 महीने का टोल है तो सैलरी भी देंगे आपको। भाई 10% की पार्टनरशिप पे थे सुमित, उसका तो कोई आई गई नहीं दे रहे हमें। अच्छा, ये चीजें सारी लिखित में दी थी कि वैसे आश्वासन? लिखित में थी, उस बैग में सब कुछ था, वो बैग छुपा रहे रखे हमसे। वो बैग भी उनके पास था? बैग भी उनके पास है, पता नहीं कहाँ है। उस टोल पे कमरे हैं, जैसे उसका अलग से कैबिन है, किसी कैबिन में तो होगा, तो वो बैग नहीं दे रहे हमें। सारे जो कपड़े डालते थे सारे कपड़े उसमें हैं, कागज डॉक्यूमेंट सारे उस बैग में है। तो ये टोल कंपनी की पॉलिसी है? हाँ, ये इनकी पार्टनरशिप भी थी 10% है, उसके डॉक्यूमेंट उनके भी, तो उनका गले जो कागज कार्रवाई हुई थी, सारी चीज़ जो इनके डॉक्यूमेंट थे वो सारे छुपा लिए कंपनी ने। हाँ, कंपनी ने छुपा लिए, लापता नहीं, कंपनी ने छुपा लिए।
उसका जो भी सबूत थे सारे कंपनी ने छुपा लिए। कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है हमारे पास कि वो बंदा इस कंपनी में काम करता था। सारे डॉक्यूमेंट्स छुपा लिए हमसे, कुछ भी नहीं है दीदी हमारे पास, कुछ भी नहीं है। बस स्टाफ वाले बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग में है कि ये बंदा यहाँ पे आता था। अगर रिकॉर्डिंग में है तो ये ऐसे तो नॉर्मली कोई मिलने आएगा नहीं किसी से, जब काम करता तभी आता होगा। एक बार आ जाएगा मिलने, 2 बार आ जाएगा, लेकिन 24-24 घंटे थोड़ी ना बैठने देंगे अनजान पर्सन को। रिकॉर्डिंग के बेस पे हम तो कुछ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी नहीं दे रहे हमें। कितने साल से काम कर रहे हैं? वैसे तो टोल में तो 10-12 साल से हैं, लेकिन इस कंपनी में अभी आए थे ये थोड़े दिन पहले ही, क्योंकि ये यहाँ पे अच्छा सैलरी पैकेज दे रहे थे और पार्टनरशिप का भी दे रहे थे साथ में, इस करके उसने दूसरी कंपनी छोड़ी थी। तो अनीता बेउधरणा कतई चल रहा जब तक भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, जो कंपनी ने वादे करे थे वे नहीं पूरे करेगी, जब तक ये धरना भी चलेगा, टोल फ्री रहेगा। प्रशासन बार बार दबाव बना रहा कि भाई 1-2 लाइन चालू कर दो आप, लेकिन प्रशासन तो ही बोलते हैं भाई बोले तुम बिना परमिशन के टोल पे बैठो। जब कोई दुर्घटना हो जाए और परिवार ने अपने इंसाफ लेने खातर, समाज ने इंसाफ लेने खातर किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। मैंने कह दे बोल के प्रशासन है भाई तुमने परमिशन है, हमारा लाठी मारो गोली मारो, जब तक भाई ने इंसाफ नहीं मिलेगा हम टोल फ्री नहीं करांगे। टोल जी हमने बाट देखते हैं ना, हमारा लड़का ने, मैं मुझसे लगती हूँ लड़का की, हमारा लड़का ने न्याय मिला है। कोई बड़ा आदमी इनका न्याय करनी है नहीं, उस टाइम पर सौदी देनी नहीं तो उस टाइम पर हम लड़का नहीं यहाँ ले आते तो उस टाइम पर कंपनी की आँख खुल जाती। आज हमारे पास सबूत तो है नहीं, उसके कंपनी का कार्ड था वो भी गायब है, उसके कपड़े भी गायब हैं, उसके जूते थे 15,000 रुपये के वो भी गायब है। यह क्या जूते, जब लड़का ने कुछ नहीं खा कर गया तो जूते चप्पला ने क्या खा गया, उसके कपड़े ने क्या खा गया। हर एक चीज़ का सबूत है उसमें, सूटकेस में। तो सूटकेस गायब क्यों है? 18 घंटे हमारा लड़का पड़े रहा तो कंपनी ने घर पर नहीं तो फ़ोन करना था, आपका लड़के के पास फ़ोन नहीं मिलता, आप हमारे को संभाल कर दो, उसको बताओ हमारे को अब लड़का यहाँ है, घर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा भी फ़ोन नहीं मिलता। खाना खाता था तो 20 फ़ोन आते थे, खाना खाता था इतने, तो खाना खाता था इतने फ़ोन जब आते थे तो हमारे लड़के की डेट हो जाती है। 18 घंटे तक हमारे लड़के के ऊपर राम बरसा रात दिन। तो कंपनी कहाँ सोई हुई थी, सरकार कहाँ सोया हुआ था? सरकार बोलता है लड़कियों को पढ़ाओ बचाओ, तो 2 साल की लड़की नहीं, या कहाँ छोड़ कर नौकरी करेगी, क्या खाएगी? कोई घर का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कोई प्लाट नहीं है, तो हमने बताया 2 आंगन की बेटी कहाँ जाएगी बेटियां छोड़ कर। तो मोदी साहब से यह प्रार्थना हमारे को न्याय मिले, कंपनी पे दबाव दे और कंपनी हमारा फैसला करे, हमारे को लड़के ने न्याय मिला। हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं। जब एक्सीडेंट होया तो आपकी बात किस टाइम हुई थी? मेरी हुई थी लास्ट बात रात को, मतलब छोटे भाई की वाइफ हूँ। अच्छा, दोनों सिस्टर हैं, दोनों भाई हैं। रात को 11:15 बजे मेरे पास वीडियो कॉलिंग आई थी, जब तक वो टोल के रूम के अंदर ही थे। फिर वो उसके पास दूसरे टोल से फ़ोन आया, फिर वहाँ से निकले रात को 11 बजे के बाद, और ये लगा लो शाम को 4-5 बजे में पता चला है। वो भी हमने खुद ढूंढा है, कंपनी वालों ने कुछ नहीं ढूंढा। कंपनी वाले तो बोले हमारे पास है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ है। बोल के गए थे, हाँ घर पे बोल के गए थे कि रात को मीटिंग है हमारी, हम लेट आएंगे। फिर अगले दिन गुड़िया का बर्थडे था, छोटे वाली का 2 साल की हुई थी उस दिन। हम सोचे भाई मीटिंग रात को लेट हुई होगी तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, कभी चार्ज नहीं लगा पाएंगे, फ़ोन ऑन कर लेंगे, सुबह लेट उठे होंगे। हमने 11-12 बजे तक वेट किया। फिर हमने कंपनी वालों के एक फ़ोन था ग्रुप के अंदर था, उनमें हमने कंपनी वालों के सभी के नंबर निकाले, उनके पास हमने फ़ोन किया। वो बोल रहे हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं। हमने बोले भाई तुम ग्रुप के अंदर कितने सारे ग्रुप है तुम्हारे, उनके अंदर भाई तुम डिटेल डालो, भाई सुमित किसी ना किसी टोल पे तो होगा। लेकिन उन्होंने डाले, बोले हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। फिर हमने वहाँ पे जैसे खेत के कोई किसान जा रहा होगा, उसने देखा भाई ये तो अभी की एक्सीडेंट की है, उन्होंने फिर देखा, उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन किया। पुलिस ने फिर मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन किया है कि ऐसे ऐसे आपके भाई की डेड बॉडी मिली हमें। 18 जैसे रात को 12 बजे एक्सीडेंट हुआ है, अगले दिन 5 बजे हमें पता चला है कि एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद ये नहीं पता कि वो 12 बजे मरा है, 1 बजे मरा या एक्सीडेंट होते ही मरा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन 18 घंटे बाद हमें डेड बॉडी का ये पता चला है कि हमारा एक्सपायर हो चुका है। लेकिन उस बात भी टोल वालों ने ये नहीं बताया कि हमारे पास तो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ घर गया होगा। कुछ भी बैग था उसका, ट्रॉली बैग, छोटा बैग तो होता नहीं, बहुत बड़ा बैग होता है, लेकिन वो भी बोल रहे हमारे पास है ही नहीं।
उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पार्टनरशिप डीड भी थी, जो भी स्टैम्प पेपर ड्यूटी वगैरह सब थे उसके अंदर, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया गया आज तक। और आपकी बात कब हुई थी लास्ट टाइम? मेरे पास से शाम को गए थे वो सुबह मीटिंग के लिए, जैसे भी तो जैसे इस रूम में रुके हुए हैं, दूसरे टोल पे लड़ाई होगी किसी स्टाफ के आपस में, तो उसको फ़ोन करके बुलाया था ज़बरदस्ती की अभी आ जाओ। सुमित ने बोला कि मैं अब तो सो गया हूँ, सुबह आके लड़ाई सॉर्ट आउट कर लेंगे, थारी स्टाफ के आपस में हो जाए तो भी सीनियर को ही सुलटाना पड़ेगा, तो उनको ज़बरदस्ती फ़ोन करके बुलाया था सुमित को। तो भाई सारा मामला है आपके सामने है और फिलहाल है जो टोल फ्री कर रखा है और धरना शुरू हो गया है, क्योंकि सुमित है जो सरबजीत है उर्फ सुमित है, तो लगातार उसकी को न्याय दिलाने की बात है। परिवार का तो कहना ये भी है कि हमने नहीं, मेरा एक्सीडेंट होया है, अक भी मर्डर कराया गया है, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें गायब है। टोल कंपनी ने जो वादा कराया था अपने वादे तक मुकर गई है, ना फ़ोन उठाए जा रहे ना कुछ और इनका कहना है कि जब तक जो टोल कंपनी ने वादे करे थे, गर्भ परिवार में सिर्फ एक पत्नी है उनकी और 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका पालन पोषण होने का कोई वो नहीं है कि किसी के सारे पालन पोषण हो जाए, तो टोल कंपनी अपने वादे से मुकर गई है। तो इनका कहना है कि जब तक टोल कंपनी अपने वादे पूरे नहीं करेगी, इस परिवार का गुजारा नहीं होगा, तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे।